अभी जो हमारा ब्रेक था, तो ब्रेक के बाद हमारे साथी ने कहा कि हम जो एग्री बिजनेस कर रहे हैं, जो ज़राअत में कारोबार कर रहे हैं, इसके रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, ये रिस्क जो कम होगा बुनियादी तौर पे ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पे भी कम होगा। जब प्रोडक्शन पे कम हो जाएगा तो आपके बिजनेस से भी कम हो जाएगा। देखिए, इसकी जो वो है ना असल कोर, हम कहते हैं इस सारे मसाइल की जो माँ है, मसाइल की माँ का हल वो है आपकी नेटवर्किंग के ऊपर। मैं वजह बताता हूँ उसको। आप लोगों को अपनी नेटवर्किंग, अपने ताल्लुकात को बढ़ाने पड़ेंगे। जहाँ आपकी ज़मीन है उससे मुताल्लिक़ जितने भी लोग हैं उससे अच्छे ताल्लुकात रखें। आप उनको अपना दुश्मन ना समझें। जो बीज दे रहा है उससे ताल्लुकात अच्छे रखें, जो खाद दे रहा है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, जो आपका सामान आपको तक पहुंचा रहा है, जो उधार दे रहा है बैंक, उससे ताल्लुकात अच्छे रखें। जिसको माल बेच रहे हैं, जो मशवरा दे रहा है, जो महकमा मौसमियात आपको फोरकास्टिंग करके बता रहा है कि बारिश कब होगी और खुश्क साली कब आएगी, इन सब लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात अच्छे रखें। ये तो हो गई एक बात। नेटवर्किंग से देखिए फ़ायदा क्या होगा। अब आते हैं पॉइंट्स पे। नंबर एक बात यह कि जब आप लोग कम्युनिटी की बुनियाद पे आ जाएंगे ना, किस पे आ जाएंगे, आपस में ये 10 हमारे जो छोटे कारोबार करने वाले लोग मौजूद हैं, ये जब 10 अफराद मिल लेंगे तो नंबर एक तो वो जो आप लोग अपने तवानाई लगा रहे हैं दूसरे को हराने के लिए, दूसरे को शिकस्त देने के लिए, वो तवानाई बच जाएगी। वो तवाना लगाए अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, अपनी खेत खलियान को आगे ले जाने के लिए। एक बात हो गई। उसके बाद जब आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए। आप बनाएं आल सजावल फार्मर्स एसोसिएशन, आल सजावल जनाब बिजनेस एग्री बिजनेस एसोसिएशन, ये बनाएं। जब आप ये बनाएंगे 10 अफराद में 3 अफराद ज़रूर ऐसे होंगे जो दूसरों से बात कर सकते हैं। फिर आप जाके अपने मसाइल हल करें। मिसाल के तौर के ऊपर फिर आप जाए ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर यहाँ की इंतज़ामिया से मिलें। यहाँ आपके पास बहुत सारे मसाइल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो, यानी रोड ना जा रहे हो सकता है कि जनाब यहाँ स्टोरेज सही ना हो सकता है लॉजिस्टिक सही ना हो। वो आप मसाइल करते हैं। आपको पता है कि अगर मैं अपनी कार का इंश्योरेंस कराऊं तो इंश्योरेंस वाला मुझसे पैसे लेगा कि आपने इतने पैसे देने हैं, लेकिन मेरी कार चोरी हो, खुदा न खास्ता उसमें डेंट लगे, कोई और नुकसान इससे मिलता जुलता हो, तो मुझे इंश्योरेंस वाले पैसे देते हैं। ठीक है ना, क्या देते हैं? क्या आप में से किसी ने अपनी जो पैदावार है उसको इंश्योर कराया हुआ है? क्या कभी जहन में आया? सबसे बड़ा फैक्टर है आज जो टमाटर 5 रुपये मिल रहा है, अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ होता और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर 10 रुपये से कम मिलेगा नुकसान में जाओगे तो आधा नुकसान हम भरेंगे, तो आप आज खुशी खुशी यहाँ बैठे हुए होते। हम जब प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनियों को इनवाइट करेंगे, उनसे कहेंगे भाई सजावल के हिसाब से आप हमें इंश्योरेंस का प्लान करके दें। वो आपको प्लान करेंगे, उसकी 25,000 रुपये फ़र्ज़ करें फ़ीस लेंगे, ठीक है ना, 6 महीने की। और जब आपको रिस्क होगा, कोई खुदा ना खासा ज़ाला बारी हुई, कोई तूफ़ान आया, कोई कहत आया, कोई रेट सही नहीं मिल रहा होगा, तो आपको पैसे से मदद करेंगे। क्या किससे मदद करेंगे? क्या हमारे जहन में ये आया? आपकी अगर सारी मछलियाँ मर जाएंगी या कि मुर्गियाँ मर जाएंगी तो वो आपको इंश्योरेंस में पैसा देंगे। तो ये जब होगा जब हमारे अंदर आपस में जो ना हम आहंगी होगी, हम एक टीम के तौर पे काम करेंगे और हम समझेंगे कि हम कारोबार कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन कोशिश करें हम आहंगी को बढ़ाएं और आपस में छोटी छोटी सी एसोसिएशन बनाएं। और उन एसोसिएशन जो है ना वो अपने इख्तियारात के लिए नहीं करें, इज़्ज़त के लिए नहीं करें, बल्कि लोगों की खिदमत के लिए करें, अपने फ़ायदे के लिए करें। ठीक है, आए समझ में?